दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स जो अभी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो पूछे गए उसका डिस्कशन करेंगे और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया। तो इसका सही जवाब होगा डी, अमिताभ बच्चन को चुना गया था। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कौन सी पहल 2025 पहल किस पे आधारित है? तो ये मलेरिया उन्मूलन पर आधारित है, क्योंकि WHO के द्वारा 2025 तक विश्व से मलेरिया उन्मूलन को टारगेट किया गया है। अब भारत को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत कब तक अपना टारगेट सेट किया है कि मलेरिया उन्मूलन करेगा। भारत के द्वारा इसी प्रकार 2014 से पोलियो मुक्त भारत को घोषित किया जा चुका है। तो ये और इसी साल एशिया से मलेरिया मुक्त होने वाला देश कौन घोषित हुआ? तो इसका आंसर अगर पूछे तो चाइना हो जाएगा। अब बात यहाँ किसकी हुई है? WHO की हुई है। तो इसकी स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग 7 अप्रैल इस साल की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको बनाया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अब यहाँ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई है तो हम बात कर लेते हैं कि प्रथम खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की जो प्रथम खेल यूनिवर्सिटी है ये 2018 में कहाँ? मणिपुर में स्थापित किए जाने का यानी डिसीजन लिया गया था। बात आते हैं यूपी की बात करते हैं। तो यूपी में प्रथम खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये कहाँ बनाई जाएगी? ये मेरठ में बनाई जाएगी, जिसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला, वर्ष 2021 में कागज रहित पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, कोविड का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्स-रे टेक्निक्स को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो ये अभी हम लेटेस्ट एक करंट आपको डिस्कस किए थे, उसमें भी बताए थे एक्स-रे जो टेक्निक्स है जो AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, इसको IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ किया गया? कोलकाता। कहाँ किया गया? ये आपका इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव पूछ रहा 2021 का, तो ये कहाँ हुआ है? कोलकाता। यहीं गोवा की राजधानी पणजी की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी में कौन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है? जो 2021-22 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। उसमें बताइएगा ओपनिंग फिल्म क्या थी और एंडिंग फिल्म क्या थी, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो इनके द्वारा 57.58 मीटर यानी भाला फेंका गया था और इसी में इनको क्या ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। अब आई बात यहाँ भाला फेंक दिवस मनाई जाने की कोशिश भारत के द्वारा की गई है। कब की गई? तो भाला दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा और 7 अगस्त को
क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने ओलंपिक में 57.58 मीटर का भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो इसका आंसर आपको पता चली गया होगा, क्या हो जाएगा, यानी 57.58 मीटर। अब नीरज चोपड़ा को आप बताइएगा कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा यानी सम्मान दिया गया। तो याद रखिएगा विशिष्ट सेवा मेडल जो दिया जाता है, विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा को दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब दिया गया? 15 जनवरी 2022 को दिया गया। अगला वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? तो इसके कई विषय थे, यानी कोई एक विषय नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा। अगला नाटो की बात आई है, तो यहाँ नाटो इम्पॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना कब? तो ये 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। नाटो में आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है और इससे कौन बाहर हुआ, वो भी आप बताइएगा कि नाटो का लेटेस्ट मेंबर शामिल होने वाला कौन सा है। नाटो के द्वारा हमने करंट में डिस्कस किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। भूमध्य सागर में नाटो के द्वारा भूमध्य सागर में कौन सी एक्सरसाइज की गई, तो हमने आपको डिस्कस किया है। आपने अगर वीडियो देखा है तो नेपच्यून एक्सरसाइज भूमध्य सागर में, नेपच्यून एक्सरसाइज भूमध्य सागर में नाटो के द्वारा की गई। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो ये जो चंद्रमा पर यानी रिसर्च के लिए जो योजना बनाई गई, ये 2 देश हैं, एक है चीन और दूसरा है रसिया। चीन और रसिया के द्वारा मिलकर के कहाँ? चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ G20 का कौन सा 2020 का ये पूछा जा रहा, तो 20 वाला आभासी बैठक ये हुई थी और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब अर्थात यानी रियाद के द्वारा इसकी की गई थी। अब बात करें 2021, तो 2021 G20 की बैठक कहाँ? इटली के रोम में हुई और यहीं रोम डिक्लेरेशन को भी जारी किया गया था। तो रोम डिक्लेरेशन 2022 आपसे पूछा जाए तो कहाँ होगा? तो 2022 G20 की बैठक यानी इंडोनेशिया में होगी। कहाँ होगी? 21 वाली इटली में हुई, 22 वाली कौन अध्यक्षता करेगा? इंडोनेशिया में होगी। और 2023 अगर आपसे पूछे तो 23 वाली कहाँ अध्यक्षता होगी? यानी भारत में होगी। अगर बात करें G20 है क्या, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और यह विश्व की उभरती हुई लार्जेस्ट 20 अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? समूह है। यहीं पर आपसे अगर एक क्वेश्चन G7 का पूछ लिया जाए, G7 की बैठक कहाँ हुई है, तो ये G7 की बैठक इंग्लैंड में ब्रिटेन में हुई है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई। और इसमें G7 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो G7 बैठक हुई है, इस G7 में कई आउटकम्स बाहर आए हैं। उन्हीं में से एक है कि भारत और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर के यानी आगे काम किया जाएगा, हरित योजनाओं में पहल की जाएगी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर पूछा जाए G7 की बैठक में कौन गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किए गए थे, तो इनमें क्वेश्चन आया भी था भारत, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण कोरिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और जापान को किस रूम में आमंत्रित किया गया? माफ़ कीजिएगा, जापान नहीं है, 4 देश इसमें हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में कौन?
यानी इंडिया, इन 4 देशों को किस रूप में आमंत्रित किया गया था? गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसको भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक अरविंदो घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें वित्त आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा, तो वित्त आयोग बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, उनकी रिकमेंडेशन ये सब। 15वें वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2021 से लेकर के 2000 कहाँ तक है? 25-26 तक है। 2021 से लेकर के 2025-26 है, ये ध्यान रखिएगा किसका, यानी 15वें वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग का गठन एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वें वित्त आयोग पूछ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी एन के सिंह। अब यहाँ वित्त आयोग के हमने आपको सारे याद भी करवाए। अगर पहले वित्त आयोग का पूछता तो के सी नियोगी इसके प्रथम वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अगर आपसे यहाँ पूछे कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 13वें के कौन है, 14वें के कौन है, क्योंकि यहाँ 15वें का पूछा है, तो 14वें के जो वित्त आयोग हैं, यानी 14वें के वो कौन है? वो यानी रेड्डी साहब। 14वें के कौन है? रेड्डी साहब हैं। और 12वें के कौन हैं? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 12वें के यहाँ लिखा हुआ है, जो सी रंगराजन है, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांकेतक आवश्यक हैं? तो जीवन प्रत्याशा, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल वर्ष का माध्य वर्ष, और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ई चला जाएगा, क्योंकि ये सभी जो यहाँ दिया है शामिल किया जाता है। मोटा मोटा इसमें जो 3 फैक्टर को शामिल किया जाता है, तो 3 फैक्टर कौन कौन है? तो इसको अगर हम बात करें तो इसमें 3 फैक्टर शामिल होते हैं। कितने? 3 फैक्टर शामिल होते हैं। पर कैपिटा इनकम, इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। तो ये 3 फैक्टर हैं। और जीडीपी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो 3 फैक्टर हैं जो इसमें शामिल किए जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ई वाला हो जाएगा। सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? तो इसके लिए कौन सी, यानी एमएसएमई से संबंधित कौन है? शांता कुमार, ये वो पीडीएस में सुधार से संबंधित शांता कुमार है। उसके बाद यहाँ अशोक दलवाई कमेटी 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोयलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो ये 1500 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अगला क्वेश्चन, बिहार की एथेनॉल संवर्धन नीति 2021 में सब्सिडी प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया, तो कितनी? 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत कितना रहा है? तो ये 55% पुरुष हुआ, 60% क्या रहा है? महिलाएं रही हैं। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। ये वीडियो यहीं समाप्त करते। अगला पार्ट आपकी पॉलिटी वाला और उसके बाद हिस्ट्री वाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।